साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। फिल्मों को लेकर माना जाता रहा है कि किसी भी फिल्म को दर्शक ही हिट कराते हैं और दर्शक ही फ्लॉप बनाते हैं। दर्शकों को अगर अच्छी लग जाए तो छोटे से छोटे बजट वाली फिल्म भी सुपर हिट हो जाती है, कमाल दिखा देती है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत स्टारर काई पो छे। और अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आई तो ट्यूबलाइट जैसी बड़े सितारों से सजी फिल्म भी बुरी तरह धराशायी हो जाती है। मगर इस थ्योरी को एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी ने बुरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है और बॉलीवुड वाले कैसे अपनी फिल्मों को हिट और फ्लॉप कराते हैं, इसे लेकर कई ऐसी बातें बताई है जो कि बेहद चौंकाने वाली है। कीर्ति कुल्हारी की माने तो ये बहुत बड़ा धंधा है और कई माफिया अपना ऐसा राज चलाते हैं जिसके दम पर फिल्म का हिट होना और फ्लॉप होना तय होता है। कीर्ति की माने तो ये मूवी माफिया हिट और फ्लॉप के लिए किसी की जान की बाजी तक लगा देते हैं। ये बहुत बड़ा और गंदा खेल है जिस पर कीर्ति ने पहली बार खुलकर बहुत कुछ कहा है। तो कीर्ति कुल्हारी के इस खुलासे को आप भी सुनिए और हमें भी कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या सच में बॉलीवुड नीचता की हर हद को पार कर चुका है। कमेंट जरूर करें। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी जब भी पर्दे पर आई हैं, उन्होंने दर्शकों का दिल जीता है। आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं रही हैं। आज कीर्ति जिस भी मुकाम पर है वो उन्होंने खुद अपने दम पर हासिल किया है। पिछले दिनों कीर्ति अपने पति से तलाक को लेकर चर्चा में थी, मगर अब एक बार फिर से कीर्ति कुल्हारी सुर्खियों में आ गई है क्योंकि इस बार कीर्ति ने बॉलीवुड के बेहद गंदे खेल का पर्दाफाश किया है। तो हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में पिंक एक्ट्रेस कीर्ति ने कहा कि वो वास्तव में ये नहीं समझ पाई हैं कि फिल्म को सफल या असफल क्या बनाता है। कीर्ति ने कहा, अगर कलाकारों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है तो उन्हें असफलता के एक हिस्से का दोष अपने खुद पर लेना चाहिए, मगर कलाकारों ने भी अच्छा काम किया हो, स्क्रिप्ट से लेकर स्क्रीन प्ले भी अच्छा हो, स्टोरी भी कसी हुई हो और अगर फिर भी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए तो दोष किसे देना चाहिए। कीर्ति ने कहा, मैं आज आपको इस हिट और फ्लॉप के फॉर्मूले को खुलकर बताती हूँ। कीर्ति ने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैं काफी समय से बॉलीवुड में हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में ये समझ में नहीं आया कि फिल्म को सफल या असफल क्या बनाता है। पहले जैसा नहीं है कि बॉक्स ऑफिस को अप्रत्याशित मान ले। आजकल सब पहले से तय होता है कि ये फिल्म हिट होगी और ये वाली फ्लॉप होगी। बाकायदा इसकी कीमत भी तय होती है। कीर्ति ने कहा, सच कहूँ तो फिल्मों को हिट या फ्लॉप कराने के लिए एक पूरी लॉबी काम करती है। वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करती है जिसमें फिल्मों की रैंकिंग, स्टार और हिट फ्लॉप की कीमत तय होती है। इस लॉबी में कलाकारों की पर्सनल लाइफ तक को हथियार बनाया जाता है और तो और अगर किसी कलाकार के करीबी की मौत भी हो जाए तो उसे भी फिल्म को सफल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। कीर्ति ने आगे कहा, सबसे बुरा तो तब होता है जब किसी कलाकार के परिवार में कोई दिक्कत हो, जैसे कि उसका डिवोर्स हो रहा हो या उसके किसी करीबी को कोई गंभीर बीमारी हो गई हो। इन सब बातों को भी फिल्मों के प्रमोशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और तो और कई बार तो किसी की मौत का इंतजार किया जाता है। ये सीधे तौर पर सुपारी देने जैसा महसूस होता है। एक्ट्रेस ने कहा, इस लॉबी में सबसे बड़ी भूमिका तो मीडिया हाउसेस की होती है जो कि चंद रुपयों के खातिर घटिया फिल्मों को अच्छी रेटिंग दे देते हैं और बेहतरीन फिल्मों की समीक्षा बेहद गंदे तरीके से करते हैं। पर वो एक बार भी नहीं सोचते कि एक फिल्म बनाने में कितने लोगों की मेहनत, कितने दिनों की मेहनत लगती है। वो बस रुपयों के बल पर अपने स्टार और रेटिंग्स को बेचते रहते हैं। कीर्ति ने यहाँ पर कहा कि अब अच्छा है कि OTT प्लेटफॉर्म आने से कुछ लोगों की मोनोपोली हमेशा के लिए खत्म हो गई, जो सालों से बॉक्स ऑफिस को अपने इशारों पर नचाते आ रहे थे। OTT ने सबकी दुकानों को बंद कर दिया है। यहाँ पर कीर्ति कुल्हारी के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो वेब सीरीज ह्यूमन को लेकर चर्चा में बनी हुई है। फिलहाल तो इस इंटरव्यू में कीर्ति ने बिना किसी का नाम लिए इशारों में कई लोगों की बखिया उधेड़ कर रख दी है। तो आपका कीर्ति की बातों पर क्या कहना है? क्या सच में बॉलीवुड वाले फिल्मों को हिट और फ्लॉप कराने के लिए जान लेने का खेल भी कर सकते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो टीवी शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की काफी पॉपुलर हुआ था। इसमें एक ट्रांसजेंडर लड़की पूरी दुनिया से लड़ती है और अपने हक को हासिल करके ही दम लेती है। रूबीना दिलाया के इस शो में निगेटिव किरदार निभाने वाली एंजल तो आप सबको याद ही होगी।
एंजल भी इस शो में किन्नर के रोल में नजर आई थी। एंजल के रोल को लोगों ने काफी पसंद किया था। उनके डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस शो में जान डाल देते थे। लेकिन अब उन्हीं एंजल यानी कि एक्ट्रेस सोनम अरोड़ा ने टीवी की दुनिया पर बहुत कुछ ऐसा कह दिया है, जिसके बाद तो कई दफन राज भी सामने आ गए हैं। शो में एंजल का रोल निभाने वाली सोनम अरोड़ा हाल ही में अपने स्ट्रगल पर बात कर रही थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे एक वक्त में उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और वो किन मुश्किलों से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंची हैं। सोनम ने बताया कि उन्हें शोज में छोटे छोटे रोल के लिए कई राज कुंद्रा जैसे लोगों का सामना करना पड़ा था, जो कि 4-5 घंटे की शूटिंग के बदले मोटा पैसा देने को तैयार हो जाते थे। सोनम अरोड़ा ने बताया, मैं अपनी माँ के साथ मुंबई में आई थी। दिल्ली में मेरी लाइफ बहुत स्मूथ थी, लेकिन मुंबई में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं था, अनजानी जगह पर कोई गाइडेंस नहीं था, इसलिए मुझे बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। काम को लेकर सोनम अरोड़ा कहती है कि शुरुआत में मुझे काम मिला ही नहीं, लेकिन मुझे कुछ बनना था और इसी जुनून के चलते मैंने टीवी इंडस्ट्री में 10 साल निकाल दिए। सोनम ने बताया कि शुरुआत में मैंने छोटे रोल लेने शुरू किए और मैंने एक दिन के 1000 रुपए के हिसाब से भी काम किया है। सोनम ने कहा, पैसे तो सबको चाहिए होते हैं और मैं भी एक बार ऐसे ही मेकर्स के चक्कर में फंस गई और पैसे के लालच में ऐसी शूटिंग में चली गई जिसका अफसोस मुझे आज भी होता है। सोनम ने कहा, उस दौरान मुझसे कहा गया था कि 3 घंटे के शूट के 30,000 रुपए मिलेंगे। मैं वहां गई तो मुझे वहां बहुत अजीब लगा और जैसे ही मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर दरअसल अडल्ट कंटेंट शूट होना था। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं उल्टे पैर सेट से बाहर निकल गई और उनका दिया गया एडवांस भी मैंने वापस कर दिया, क्योंकि मुझे इस तरह का शूट कभी करना ही नहीं था। सोनम ने कास्टिंग काउच के ऊपर बात करते हुए कहा, ऑडिशंस में मैंने बहुत कास्टिंग काउच को फेस किया है। ये हर इंडस्ट्री में हर जगह एग्जिस्ट करता है। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी मॉलेस्ट होते हैं। मैंने टैलेंट के दम पर काम पाने पर ही विश्वास किया। मुझे ये भी विश्वास था कि मेरे पेरेंट्स साथ हैं और धीरे ही सही मगर मुझे काम मिलेगा। मगर मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा है कि किस तरह टीवी इंडस्ट्री में मॉलेस्टेशन होता है। छोटे शहरों से आए कलाकारों को ये सब मिलकर टारगेट करते हैं। कई कलाकार तो इन सब की बातों में आकर गलत रास्ते तक पकड़ लेते हैं। सोनम ने आगे कहा, मैंने ऐसी बातों से कभी समझौता नहीं किया। मुझे अपनी पहचान बनाने में इसीलिए 10 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने हजारों ऑडिशंस दिए और हजारों बार मैं रिजेक्ट करती गई। एक समय तो ऐसा था जब मेरे पास ना तो खाने के पैसे थे और ना ही किराया देने के, लेकिन मेरे पास काम नहीं था। सोनम ने कहा, अभी तो एक राज कुंद्रा सामने आए हैं और अगर पुलिस सख्ती से इस मामले की जांच करेगी तो राज कुंद्रा जैसे कितने ही लोग सिर्फ टीवी इंडस्ट्री में ही मिल जाएंगे, जो मजबूर लड़कियों का ही नहीं बल्कि लड़कों को भी अपना निशाना बनाते हैं। तो आप सोनम अरोड़ा की बात से कितना सहमत है? क्या वाकई में बॉलीवुड की तरह टीवी इंडस्ट्री में भी गंदगी का ढेर जमा है? क्या वाकई में यहाँ पर भी राज कुंद्रा जैसे लोग भरे हुए हैं? आप भी सोनम अरोड़ा की बातों से अगर सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।